हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। भाई रूम वायरिंग का पार्ट 3 आ चुका है, जो कि फाइनल पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पर मैंने आपको दिखा दिया था कि रूम की वायरिंग कैसे करनी है, मतलब वायर जो है वो पाइपलाइन से कैसे खींचना था। सेकंड पार्ट पर मॉड्यूलर बोर्ड को फिटिंग करने का और लाइट जितने भी थे उन सभी को फिटिंग करके उसका प्रॉपर वायरिंग मैंने बता दिया। ये पार्ट 3 है, जिस पर मैं आपको इन्वर्टर और सोलर पैनल का कनेक्शन करके रूम पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमें जो भी सामान लेना है ना, वो सभी कुछ मैं रूम पर लेकर के आ गया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सोलर पैनल दिखा देता हूँ। ये जो सोलर पैनल देख रहे हो, ये होने वाला है हमारे पास 40 + 40 वाट के 2 सोलर पैनल, और ये हमारे एम्पियर भी लगभग देखा अच्छा खासा निकाल करके दे देता है। इसका वायर मैंने ऊपर छत से ला करके मैंने नीचे लेकर के आया हूँ, जो कि आप देख सकते हो। ये जो वायर है ये हमारा छत के ऊपर से आया हो, जैसा कि आप वहाँ पर देख भी सकते हो। तो अब यहाँ पर सोलर पैनल तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इन्वर्टर कौन सा लेना है, चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो भाई ये होने वाला वो इन्वर्टर, आप सामने से आकर के देख लो और मैं आपको बताता हूँ ये कितने वाटेज का है और आप कितने लोड लगभग इससे आउटपुट ले सकते हो। ये इन्वर्टर हमारा होने वाला है माइक्रोटेक कंपनी का सुपर पावर एडवांस डिजिटल न्यू 912 वोल्ट। ये जो इन्वर्टर है ये नॉर्मली सिंगल बैटरी पर वर्क करता है, यानी कि आप एक बैटरी इस पर लगा सकते हो। अब वो कितने एच की होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर जो बैटरी यूज कर सकते हो वो मिनिमम 35 एच की बैटरी यूज करना, जिसके लिए एक सेटअप होता है जो मैंने इस पर पहले से कर करके रखा हुआ है। क्योंकि मेरे पास जो बैटरी है ना वो है तो मेरे पास 35 एच का ये कार वाले बैटरी। ये बड़ी वाली बैटरी नहीं है, यही बैटरी है, तो मैं इसी से ऑपरेट करता हूँ। हाँ, हो सकता है इससे थोड़ा बैकअप आपको कम मिलेगा, लेकिन हाँ इससे भी आप इस इन्वर्टर को ईजिली से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो बैटरी का जो एच होगा वो होगा 200 एच का, यानी 200 एच से ज़्यादा आप यहाँ पर बैटरी नहीं लगा सकते, और ये सिंगल बैटरी पर ही ऑपरेट होता है। अब ये वाला जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड पर हमारा एक आता है एसी और एक आता है आउटपुट एसी। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैं क्लियर करके बताता हूँ। ये जो 25 एम्पियर आप देख रहे हो, इस एम्पियर पर क्या होगा कि इनपुट यहाँ पर आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अभी भी यहाँ पर पास होगा इससे, और दूसरे वाले से आउटपुट निकलेगा जो हमारा इन्वर्टर से वापस जाएगा। तो अब इसका सेटअप कैसे करना है तो चलो वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। देखो, सेटअप करने का सिंपल सा 2 तरीका होता है। या तो आपको इन्वर्टर ट्रे लेना होगा, या मेरे जैसा एक होममेड आपको टेबल बनाना पड़ेगा। ये मैंने होममेड टेबल बना दिया जिस पर हमारा इन्वर्टर रखना है। तो इसका सेटअप वहीं पर करना जहाँ पर आपको इसको यूज करना है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देने वाला हूँ साइड पर, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्वर्टर को सबसे पहले तो रख देते हैं, और मैं क्योंकि आपको सब कुछ मुझे बताना है ना, तो थोड़ा आप देखते हो, मैं सब कुछ क्लियर बताऊंगा आपको। तो ये देखो हमारा इन्वर्टर और बैटरी ये दोनों हमारा यहाँ पर लग गया। अब इसका करना होगा वायर कनेक्शन। वायर कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको आसानी से पता होगा कि इसका वायर कैसे कंप्लीट करा जाता है। तो आज आप सामने से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है इस पर 2 वायर है, एक है रेड जो कि पॉजिटिव के लिए है, और एक है ब्लू यानी कि ब्लैक यानी कि जो नेगेटिव के लिए है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसके टर्मिनल को सबसे पहले तो खोल लो आप लोग। तो ये पॉजिटिव वाला है तो इसको पहले यहाँ पर लगाएंगे। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको इस पर लगाना पड़ेगा। और देखना जब आप फर्स्ट टाइम पर यूज करोगे तो यहाँ पर यह स्पार्क थोड़ा करता है। तो टेंशन नहीं लेना, 12 वोल्ट है, कोई करंट लगेगा नहीं। तो यहाँ पर देखो मैं जैसे टच करूँगा यहाँ पर स्पार्क निकलेगा, स्पार्क भी निकला। अब यहाँ पर इसको लगा देना है। अभी आप बोलोगे भाई इन्वर्टर हमारा चालू हो गया क्या? हाँ भाई, अभी इन्वर्टर यहाँ पर चालू हो गया है, लेकिन अभी आप इसे ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑन करोगे इस पर पावर आएगा, आउटपुट पावर नहीं आएगा, जिसके लिए एक छोटा सा अलग सेटअप आता है। लेकिन अब इसे चार्ज करना होगा। चार्ज के 2 सिस्टम है, एक तो यहाँ पर है एसी का पॉइंट जिससे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा, और दूसरा हमें सोलर लगाना पड़ेगा जिसका वायर हमारा अभी खाली है, जिसके लिए हमें एक और सामान की जरूरत पड़ेगी, तो वो लेकर के आते हैं। भाई अगर आप यहाँ पर सोलर पैनल को डायरेक्ट अगर बैटरी से कनेक्ट करोगे ना तो बैटरी ख़राब हो जाएगा। उसका रीज़न है कि इस पर वोल्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका जरूरत पड़ता है, जो कि होने वाला है सोलर चार्जर कंट्रोलर। ये आप 3 तरह के बैटरी पर यूज कर सकते हो, क्योंकि आप इन्वर्टर यूज करें तो हो सकता है कि कोई लिथियम बैटरी यूज करे या लीड एसिड बैटरी यूज करे। तीसरा आता है लिथियम फॉस्फेट बैटरी आता है, उसको यूज करे। तो मेरे पास तो लीड एसिड बैटरी है, तो उसको भी यहीं से कंट्रोल में करना पड़ता है। अगर आपको लेना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा, सोलर पैनल का मिल जाएगा, इन्वर्टर का मिल जाएगा, बैटरी का भी मिल जाएगा, तो आप जाकर के बाय कर सकते हो। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है उससे पहले आप
इसको मैं इन्वर्टर के पास में इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लगाऊंगा गूंजी इस तरीके से। अभी मार्कर से इसको मार्क करेंगे और ड्रिल मशीन से फिर इस पर होल करके इसको स्क्रू से फिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने तो इससे भी लगा दिया, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर इसको करेंगे वायर कनेक्शन। तो वायर की देखो यहाँ पर ये सोलर पैनल बना हुआ है, मैं थोड़ा सामने से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको एक सोलर पैनल का साइन मिल रहा होगा, तो इस पर सोलर पैनल का वायर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैटरी का वायर आपको कनेक्ट करना होगा, प्लस और माइनस। और ये है आउटपुट के लिए 12 वोल्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई 12 वोल्ट का वैसा पावर सप्लाई है जो सिर्फ डीसी से चलता है, तो यहाँ से आउटपुट लेना। लेकिन आप टेंशन मत लो, सब कुछ मैं आपको क्लियर बताऊंगा। तो इस तरीके का वायर लेने हैं। ये 2.5 mm के वायर है, रेड और ब्लू। और दोनों के देखो एक टर्मिनल को मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रखा है जो हमारे बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हमारा है। अब इसके हिसाब से वायर को कट करो और इस पर कनेक्ट करना है। आप देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे करता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी का टर्मिनल जो है वो मैंने लगाया है। जैसे मैं लगाया हूँ यहाँ पर बैटरी हमारा वोल्टेज बता रहा है, और इतना गर्मी है कि कैमरे का जो लाइट है वही बंद हो गया। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर लाइट लाना होगा। लेट है या होममेड वाला लाइट है जो मैंने आपको बना करके दिखाया था, उसी से मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं आपको क्या क्या बताता हूँ। बैटरी को मैंने जैसे कनेक्ट किया उस टाइम पर क्या है कि यहाँ पर बैटरी यहाँ पर कनेक्ट हो गया। हमारा सोलर पैनल बैटरी, हमारा वोल्टेज यहाँ पर बता रहा है कितना वोल्टेज है, 13.3 वोल्ट, यानी कि बैटरी जो है वो चार्ज है। अभी ये कनेक्ट हो गया। अब इसको देखो, इसको प्रॉपर हमें सेट करना पड़ेगा, वो तो आगे की बात है, वो हम बाद में कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो बैटरी को फिर से लगाएंगे। ये लगा दिया। और वायर देखना गलती से भी टच ना करे, कोई भी वायर एक दूसरे के ऊपर टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होता है। क्योंकि इन्वर्टर हमारा चालू होगा, ये लोड हमारा ज़्यादा लेगा, तो हो सकता है बैटरी कभी शॉर्ट कर जाए, तो वो अलग बात है। ये जो हमारा सोलर पैनल का जो वायर है, ये वाला वायर, ठीक है, इस वाले वायर को हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है यहाँ पर लगाना। आप यहाँ पर एक MCB का यूज कर सकते हो ट्रिप करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर अभी डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लस और माइनस इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये भी मैं फास्ट में करता हूँ और आप देखो। देखो मैंने क्यों बोला था कि आपको सोलर पैनल को बैटरी से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करना है। ये मैं मल्टीमीटर लेकर के आया हूँ। ठीक है, मल्टीमीटर को मैं 200 पर सेट कर रहा हूँ आपके सामने। अगर मैं इस सोलर पैनल का वायर को मैं टच करूँ यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये देखो कितना वोल्टेज निकल रहा है, देख रहे हो ना, 18.9 के करीब वोल्टेज है। मैं पास से दिखाता हूँ, 18-19 वोल्ट। ये देखो, अब आप अगर 19 वोल्ट दोगे 12 वोल्ट की बैटरी को, तो ये तो ऑटोमेटिकली होगा कि ख़राब होना ही है। तो इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पर एक चार्ज कंट्रोलर यूज करना ज़रूरी है। तो सिंपल सा कि इसको कनेक्ट करेंगे इसके ऊपर वाले पॉइंट पर। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको सोलर का भी साइन जो है वो देखने को मिल गया होगा। मैं थोड़ा सा हटाता हूँ वो। यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है 13.2 वोल्ट, और हमारा जो सोलर है उससे पावर आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर पावर हमें यहाँ पर दिख रहा है, पावर का साइन दिख रहा है, और बैटरी जो चार्जिंग का साइन है वो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर बैटरी कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन सी बैटरी आप यूज कर रहे हो,
तो वो आपको देखो यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो फर्स्ट वाला बटन है आपको इसको एक बार प्रेस करना है। 1 वोल्टेज बताएगा, 2 3 4 5। यहाँ जो B1 है ना आपको इसी पर एक बार प्रेस करके रखना है, कुछ सेकंड प्रेस करना, तो यहाँ पर देखो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट है लिथियम बैटरी के लिए, सेकेंड है लीड एसिड बैटरी के लिए और थर्ड है लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी के लिए। लेकिन इस कंट्रोलर पर प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा फर्स्ट है लिथियम लीड एसिड बैटरी के लिए, सेकेंड है लिथियम बैटरी और थर्ड है लिथियम फॉस्फेट बैटरी। क्योंकि अगर आपको सेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखना कैसे मैं सेट करता हूँ। इसको प्रेस करके रखेंगे, इसको अगर एक बार प्रेस करेंगे तो B2 चला जाएगा और फिर ये यहाँ से फिर प्रेस करोगे B3 आएगा। फिर आप वो इसको थोड़ी देर प्रेस करके रख ले रहोगे, मतलब रखे ऊपर, तो यहाँ पर यह सेलेक्ट हो जाएगा B3। तो हमें यहाँ पर B1 ही सेलेक्ट करके रखना है क्योंकि हमारा बैटरी जो है वो लिथियम बैटरी है। अब यहाँ पर हमें आउटपुट का कनेक्शन लेना है। इनपुट तो हमारा हो गया, यानी बैटरी से लेकर के हमारा इस पे तक सब कुछ हमारा कंप्लीट है। वायर को मैं बाद में लगा दूंगा साइड में, जहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा वो मैं लगा दूंगा। और उसके बाद अभी जो करना है वो हम देखते हैं। हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर और जो हमारा बैटरी कनेक्टर है ये तो मैंने हुक करा दिया, आपको आसानी से मैंने आपको दिखा दिया। अब बैटरी का कनेक्शन कैसे करना है, क्योंकि ये इन्वर्टर हमारा AC से भी चार्ज होगा और सोलर पैनल से भी चार्ज होगा, तो उसका सेटअप क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, आप इसी ऊपर देख रहे हो बैटरी टाइप सेटिंग, और इस सेटिंग मैंने कैसे करा है कि फर्स्ट और सेकेंड जो पिन है वो मैंने नीचे रखा है। मैं जूम करके थोड़ा रखता हूँ ना यहाँ से। हाँ, फर्स्ट और जो 2 है वो हमारा नीचे रहेगा, थर्ड हमारा ऊपर रहेगा और फोर्थ हमारा सिग्नल ऊपर रहेगा, वो नीचे रहेगा। इस देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रेस करूँ तो ये ऊपर चले जाता है, फिर आप नीचे करोगे तो ये नीचे चला जाता है। तो ये हमारा छोटा बैटरी का सेटअप है। और अगर आप अलग अलग बैटरी लोगे तो आप जैसा ये इन्वर्टर आपके पास आएगा वही सेटअप रहने देना, उसी से ये नॉर्मली चार्ज होता रहेगा। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि ये कितना लोड लेता है, लगभग 800 VA का है कैपेसिटी और 675 वाट है। 650 वाट तक का इजीली ये लोड ले लेता है। वैसे 900 के करीब होता है, लेकिन फिर भी चलो मान सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो बैटरी लगाओगे वो सिंगल बैटरी होगा, सिंगल बैटरी। वो भी लास्ट देखो यहाँ पर लिखा भी क्या है, 12 वोल्ट मिनिमम 100 एच, यानी कि 100 एच की मिनिमम बैटरी आप इस पर यूज करोगे। लेकिन यहाँ पर 200 तक का हाईएस्ट ले सकते हो। लोवेस्ट पर मैंने यहाँ पर 35 एच का बैटरी लिया है। वीडियो को स्किप मत करना, सभी कुछ मैं इजीली से बता रहा हूँ, सबसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप बस देखते जाओ। ओके थैंक यू। तो भाई आउटपुट के लिए हमें यहाँ पर 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। दोनों क्या है, ये देखो, ये हमारे पास 2 टॉप है जो कि 6 एम्पियर के 2 टॉप है। क्योंकि हमने जो यहाँ पर सॉकेट लगाया है वही हमारा छोटा वाला सॉकेट है, तो हमें यहाँ पर 6 एम्पियर के 2 सॉकेट चाहिए, बट टॉप चाहिए। तो टॉप को यहाँ पर पहले तो अनबॉक्स करके निकाल लेते हैं। टॉप कहाँ गया है? अरे साला, तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। टॉप है ही नहीं। ये रहा वो टॉप जिसको मैंने बना करके रखा हुआ है, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस इसको फेस और इसका फेस एक साथ कनेक्ट करना, न्यूट्रल और न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट करना। अब काफ़ी लोगों को एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, जब भी लोग इन्वर्टर घर पर लगाते हैं ना, तो उस कंडीशन पर क्या करते हैं कि एक वायर होता है जो आउटपुट के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर 2 वायर है, फेस के लिए भी और न्यूट्रल के भी लिए भी। और बाकी नॉर्मली जो लगाते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली सिर्फ एक फेस रहता है। न्यूट्रल जो AC लाइन है वहीं से आता है, और आउटपुट जो होता है वो भी वही वाला ही रहता है, तो वो अलग अलग है। तो मैंने यहाँ पर ये बना लिया। अब इसको कैसे कनेक्ट करना है वो आप देखो इन्वर्टर पर। ये देखो, ये रहा इन्वर्टर, और यहाँ पर ये जो है टॉप, एक टॉप को तो हमें इसके पीछे में लगा देना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब पूरा फिक्स होना चाहिए, लूज मत छोड़ना। ये लग गया एक। और हमारा जो ये एक जो टॉप बचा है ना, ये वाला, इस टॉप को हमें लगाना पड़ेगा आउटपुट AC पर। तो ये हमारा मेन AC है जिस पर आप इनपुट दोगे, और ये हमारा आउटपुट का AC है। तो हमें इस पर इसको लगा देना है। अभी स्विच ऑन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इन्वर्टर अभी चालू नहीं है। और जो ये वाला है ना, ये इसको देखो, ये पावर प्लग, इस पावर प्लग को हमें लगाना पड़ेगा इसके इस वाले पॉइंट पर। तो पहले इसको सेटअप कर लेते हैं, और वायर जो है सोलर का उसको मैं पहले ठीक कर लेता हूँ, और फिर इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। 3 days later. तो भाई अभी रात का टाइम हो गया है, क्योंकि जब भी इसको लगाते लगाते आज मैं दूसरे दिन के बाद में शूट कर रहा हूँ, तो देख सकते हो कि इस पर कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी लाइट नहीं, देख सकते हो लाइट वहाँ पर नहीं है। इन्वर्टर को मैंने अभी बंद रखा है क्योंकि मुझे आपको दिखाना है
और फाइनली अब वो टाइम आ गया कि अब मैं इसे टेस्ट कर सकूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, वरना क्योंकि वहाँ का जो लाइट है ना वो लाइट ग्लो करता जब इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली अभी दिखाऊंगा। हाँ, मैं एक सोर्स बना दूंगा जिस पर इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल जितने लाइट्स थे उस सभी लाइट्स को मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और जैसे ही मैं भी यहाँ पर इसको ऑन करूँगा इन्वर्टर को, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा और लाइट्स भी सारा ऑन हो जाएगा। तो चलो फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। ये होने वाला है हमारा इलेक्ट्रिक व्हील। तो इसको मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया। और यह है इन्वर्टर वाला केबल, तो इसको मैं इसके पास में लगा दे रहा हूँ। ये देखो, अभी अगर इसको यहाँ पर ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अगर होगा तो उस टाइम पर इन्वर्टर चालू हो जाएगा, और यहाँ पर जो लाइट्स है ना, ये लाइट्स ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी लाइन नहीं है, तो यहाँ पर देखो अब मैं इसको कर रहा हूँ ऑन, और वोल्टेज देख सकते हो, वोल्टेज भी कितना है 12.8 वोल्ट, और बैटरी भी वही है, कोई अलग से मैंने नहीं लगाया। अब देखो यहाँ पर मैं ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन किया, इन्वर्टर यहाँ से ऑन हो चुका है, और वोल्टेज यहाँ पर कितना है 12.8 वोल्टेज। अब यहाँ पर जो है इस वाले स्विच को ऑन करता हूँ, तो ये मैंने ऑन किया, और ऑन करने के साथ वहाँ पर देख सकते हो कि लाइट जो है वो प्रॉपर आ गया है। अभी मैं लाइट्स को भी ऑन करूँगा, अब वोल्टेज यहाँ पर देखो, ठीक है। अभी जो आपने यहाँ पर साउंड सुना, वो ऊपर कैमरा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, और नाइट वर्जन वो जब भी ऑन होगा ना तो वो कैमरा भी लाइट ओपन करता है, तो उसका भी एक फ़ीचर है। अब मैं सबसे पहले लाइट्स को ऑन कर देता हूँ क्योंकि आपको क्लियर दिखाना ज़रूरी है। तो ये होगा हमारे एक्सटेंशन बोर्ड। तो जस्ट मैं यहाँ पर ये स्विच में ऑन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये लाइट ऑन हो गया है, ठीक है। अभी 2 ट्यूबलाइट ऑन है, बाहर का लाइट अभी ऑफ है, और आप देख सकते हो मैं आपको पूरा क्लियरली दिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी 2 लाइट्स चल रहे हैं। अभी मैं पंखा भी आपको चला करके दिखाऊंगा, और इससे वैसे भी सीसीटीवी कैमरा और हमारा जो वाईफाई है वो अभी चलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप लोग सोचना जाता मत कि लोड कैसा है। लोड अभी मैं आपको सभी लोड चेक करके दिखाऊंगा, बस आप थोड़ा बने तो रहो, मैं आपको बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी इस पर पास हो रहा है, एक हमारा बाहर पर भी है बोर्ड, हमारा ये वाला बोर्ड। तो ये हमारा एसी का पोर्ट है, और ये हमारा इन्वर्टर। तो यहाँ पर अगर इसे ऑन करते हैं, देखो यहाँ पर जो लाइट है ये हमारा ग्लो कर जाता है, और ये 9 वाट का है। तो अभी इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, ये भी चल रहा है, और हमारा वाईफाई भी चल रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। अब टाइम आ जाता है कि अब मैं आपको थोड़ा लोड दिखाऊं। छोटा बैटरी, वैसे बरसात का टाइम है, बरसात अभी हो रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको लोड कम मिलेगा, कि मेरा छोटा बैटरी है तो पिकअप मेरा थोड़ा कम ही मिलने वाला है। तो आप सेकेंड लाइट ऑन करते हैं, ये इसको अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ का ऊपर का जो लाइट है ना, ये सभी हमारे चालू हो जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको स्पीड में। ये देखो, ये मैंने किया, और अभी आप देख सकते हो रूम का जो चारों लाइट है ना वो हमारा हो गया है चालू, और काफ़ी अच्छी तरीके से ब्राइटनेस देख रहा है। अब वोल्टेज में दिखा देता हूँ, क्योंकि वोल्टेज पर काफ़ी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये देखो वोल्टेज कितना है 12.2121। ये वोल्टेज अप डाउन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और बैटरी तो मैंने आपको बताया एक छोटा बैटरी है। तो स्पीड में एक बार पंखा भी चालू करके दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर लोड दिखाना जरूरी है, इन्वर्टर से चल रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर ये रेगुलेटर है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको 4 में ही सेट कर दे रहा हूँ। देखो 4 पर है, अब मैं डायरेक्ट इसको ऑन कर रहा हूँ, और आप अभी देखो पंखा भी चलता है कि स्पीड में। ये मैंने किया, ओ नहीं भाई, लोड नहीं ले रहा है, छोटा बैटरी है, लोड नहीं ले रहा है, ओवरलोड का साइन आ रहा है, ओवरलोड का साइन आ जा रहा है। एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे देख सकते हो, हाँ ये प्रूफ दिखाने जरूरी था। अभी मैंने चालू किया तो देखो पंखा चल रहा था, अच्छे खासा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोड थोड़ा ज़्यादा है, तो ये हमारा लोड नहीं ले पा रहा है क्योंकि छोटा बैटरी है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 ट्यूबलाइट को ऑफ़ कर दिया हूँ मैं। अभी देखो 2 ट्यूबलाइट ऑफ है, अभी 4 यहाँ चल रहा है, और एक बाहर का लाइट है वो चल रहा है। अब पंखा को चालू करके देखते हैं, लेकिन 3 नंबर पे मैं सेट कर रहा हूँ। आप स्विच को ऑन करके देखते हैं। चलो 3 पर मैंने सेट किया, 4 ट्यूबलाइट चल रहे हैं, और देखो पंखा हमारा प्रॉपर चल रहा है। चलो स्पीड में वोल्टेज दिखाता हूँ, वरना फिर से बीप कट साउंड आएगा। देखो वोल्टेज कितना है 12.1, और इन्वर्टर हमारा ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और अच्छा खासा चल रहा है। भाई अगर इतना लोड है, एक छोटा बैटरी ले सकता है, मतलब 4 ट्यूबलाइट 80 वाट, एक हमारा ये 60 वाट का शायद ये फैन भी है, तो लगभग 140, और 9 वाट का बाहर में
बल्ब है, यानी कि लगभग समझ लो कि 130 वाट का लोड हम अभी दे रहे हैं। उससे ज़्यादा ही है क्योंकि वाईफाई भी हमारा है, 3 हमारे CCTV कैमरेस भी हैं, तो सबका लोड समझ लो 150 वाट मान करके चल सकते हो। तो 150 वाट का यहाँ पर लोड चल रहा है। अब पंखा चल रहा है, पंखे की वजह से साउंड क्वालिटी थोड़ा आएगा ना, तो मैं इसको बंद ही रखूँगा। और आप बाकी बताओ, मैं थोड़ा कैमरे का जो लाइट है वो मैं ऑफ करता हूँ। ये देखो, अब आपको क्या लग रहा है, क्वालिटी आप बताओ कैसा क्वालिटी है आपके हिसाब से। और देखो लाइट मैंने ऑन करा ना, ये उड़ने वाले आ गए, ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये सब उड़ रहे हैं ऊपर में। तो मतलब ऐसा कुछ है यहाँ का सीन। और लगातार मैं बस क्यों वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए। और बैकग्राउंड पर नॉइस आएगा तो वो थोड़ा देख लेना। बाकी वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इस रूम को पूरी तरह से लाइट फिटिंग करने में, बाकी सब कुछ सेट करने में, तो थोड़ा टाइम भी हमें लग गया। आपको बस छोटा सा सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब सभी में फॉलो कर लेना। प्रॉब्लम होता है तो इंस्टाग्राम पर मैं हूँ, वहाँ पर आके के मुझे ज़रूर से बता देना, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू करो, पार्ट 1, 2, 3 तीनों देख लेना, आपको किसी भी रूम की वायरिंग आसानी से कर पाओगे। बाय बाय।